टीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े तथ्य और छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आगामी अभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं और भविष्य में होने वाली है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वह डीपली पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं वो सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी हो या कोई अन्य विभाग हो, इन सभी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे परीक्षा पास होने में। अभी जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में 20 से 25 नंबर का छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। वह है, गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक हैं? ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बी डॉक्टर चितरंजन कर, या सी डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा, या फिर डी पीएस पटवानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा पीएस पटवानी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता, पर इस वीडियो में अगर आप आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको लगता है कि ये चैनल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो किसी और के काम आ सकते हैं तो इसको शेयर भी करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएस पट्टावी। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, कुंडुक या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ए आर्य, बी द्रविड़, सी आग्नेय, या फिर डी तिब्बती चीनी। तो जो कुंडुक और उराव है वह कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? वह है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार के अंदर यह कुडुक और उराव आती है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है? देखिए ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है, मतलब कौन कौन है? दो ऐसे लेखक हैं जो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। इन दोनों ने यह पुस्तक लिखी है छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में है। यह इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने में बहुत हेल्प होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, वह है, निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है? ए खलटाही, बी पंडो, सी लरिया, या फिर डी बैगानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, लरिया। पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत क्या आता है? वह है लरिया। अब हमारे नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम है? ए बुड़ती, बी पूरब, सी रक्साहू, या फिर डी अग्नेर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? विलोम। उत्ती का क्या अर्थ होता है? उगना। जैसे उगना, तो उगना का पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होगा? वह होगा बुड़ती। यानी कि उगना को उत्ती बोला जाता है और बुड़ना को, बुड़ती को क्या होता है? डूबना। जैसे सूरज उगता है तो सूरज उत्ती, और सूरज डूब रहा है तो सूरज के बुड़ती। अब हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखें तो यह एक ना एक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन किसी न किसी एक परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजहा। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह क्या है? बिजहा। बिजहा का अर्थ क्या होता है? वह बीज जिससे नई जड़ें और नया पौधा उग सके, जिसको क्या बोलते हैं? बिजहा। बिजहा हर प्रकार के होते हैं। हर खेती के लिए एक बीज की, उन्नत बीज की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया है? वह है बिजहा। अब हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो जो गोरस शब्द है वह गोरस छत्तीसगढ़ी में
दूध को कहा जाता है। और दूध क्या है? यह एक प्रकार का द्रव्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, आग में सेकी गई रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो आग में सेकी गई रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? यह छत्तीसगढ़ का एक फेमस व्यंजन है जो CGPSC SSC 2019-20 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। और इसे खाने के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज़ और भारत के कई अन्य इस पर वीडियो भी बनाया गया है। तो आग में सेकी गई रोटी को क्या कहा जाता है? अंगाखर। इसको बनाने का प्रोसेस जो है वह अलग होता है। पहले आग जलाई जाती है, फिर इसमें तवे में जैसे नॉर्मल रोटी बनाई जाती है, पहले उसमें डाला जाता है, उसके ऊपर पत्ते रखकर फिर से जो आग रहता है उसको पत्ते के ऊपर रख के दोनों तरफ से पक जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अंगाकर। इसका स्वाद जो होता है वह बहुत ही बढ़िया होता है, जो अच्छे से पचता भी है, और यह छत्तीसगढ़ का एक फेमस रोटी है। अब नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है? A खेतमन, B खेत खार, C खेती, या फिर D सब्बो खेत। तो खेत का बहुवचन छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? सब्बो खेत। यह सब्बो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सब्बो मतलब सभी खेत। अब देखते हैं हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी में स्त्री प्रत्यय कौन सा नहीं है? वो है ओला। ओला क्या होगा? स्त्री प्रत्यय नहीं है। यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट कीजिएगा, और यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।